हेलो बच्चों, आई एम मनीष एंड आई वेलकम यू। बच्चों, आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास 5th की है। इंग्लिश सेकंड पढ़ रहे होंगे, चैप्टर 1 है और जिसका नाम है सेंटेंस। ठीक है बच्चों, आज ये इंग्लिश सेकंड की आपकी पहली क्लास है, क्लास 5th की पहली क्लास है। ठीक है, तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपने पिछली क्लास में इंग्लिश को बहुत ही अच्छे से पढ़ रखा होगा। इंग्लिश सेकंड मतलब ग्रामर जिसे बोलते हैं हम। ठीक है, आपको कम से कम इतनी बातें पता होंगी कि वर्ड्स क्या होते हैं, लेटर्स क्या होते हैं, सेमी लेटर्स क्या होते हैं। ठीक है, ये सब आपको पता होंगे। ठीक है, तो बच्चों इसी उम्मीद के साथ हम आपकी क्लास को आज आगे बढ़ाएंगे और थोड़ा सा पीछे का रिवीजन जरूर करेंगे और पढ़ेंगे सेंटेंस क्या होता है। तो बच्चों सेंटेंस क्या होता है मैं ये जानना चाहता हूँ। पहले बताओ शब्द क्या होते हैं। शब्द, तो बच्चों आपने पढ़ रखा होगा अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। मैंने क्या बोला अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसे? ए ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड अ वर्ड। ठीक है, लेकिन बच्चों इस डेफिनेशन में भी एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि मैंने कहा अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं, मतलब कि ग्रुप ऑफ लेटर्स इज कॉल्ड ए वर्ड। ठीक है, तो मैंने कहा कि अच्छा बताओ OCW ये भी ग्रुप ऑफ लेटर्स है, क्या ये वर्ड है? तो आप कहेंगे नहीं सर ये वर्ड नहीं है। क्यों वर्ड नहीं है? क्योंकि बच्चों का कुछ मीनिंग नहीं है। ठीक है, ग्रुप ऑफ लेटर्स के होने के साथ साथ एक मीनिंगफुल उसका कुछ मीनिंग कन्वे होना चाहिए। बात समझ में आ गई? अगर मैं इसी को शब्दों को घुमा के लिख दूँ COW, अब बताओ ये कोई कुछ क्या है? काउ मतलब गाय। अब इसका कोई मतलब है? तो इसका मतलब ये वर्ड है। तो जो वर्ड होता है एक ग्रुप ऑफ लेटर होता है विच हैज ए सर्टेन मीनिंग, जिसके पास कुछ मीनिंग हो। काउ मतलब गाय, इसका कोई मतलब है कि नहीं है? तो इसका मतलब ये वर्ड है। बात समझ में आ गई? ये वर्ड है, ये वर्ड नहीं है। बात समझ आ गई? तो बच्चों ये चीज़ आपने पढ़ रखी होगी। अब आ जाओ हम अपने टॉपिक पर आ जाता है जिसे हमें आज पढ़ना है। ठीक है, जिसका नाम है सेंटेंस। सेंटेंस क्या होता है? जैसे मैं कह दूँ राम, तो बच्चों ये क्या है? एक शब्द है, सेंटेंस तो है नहीं। ठीक है, एक वर्ड है ये। मैं कह दूँ श्याम, ये भी एक सेंटेंस नहीं है, एक वर्ड है। मैं कह दूँ रमा गोज टू, क्या ये पूरा हो गया? क्या ये पूरा हुआ? नहीं, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स है लेकिन ये पूरा मीनिंग कन्वे नहीं कर पा रहा है। ठीक है, तो बच्चों सेंटेंस जो होता है एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। ए सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है, विच हैज़ सर्टेन मीनिंग, जिसका कुछ न कुछ मतलब होगा, जिसका कुछ न कुछ अर्थपूर्ण मतलब होगा। बात समझ में आ गई? उसी को हम कहते हैं बच्चों क्या? सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों आप सीधे इसका डेफिनेशन लिखेंगे, सेंटेंस का डेफिनेशन लिखेंगे सेंटेंस, हेडिंग डालेंगे सेंटेंस। ठीक है, लिखेंगे इसका डेफिनेशन। इस सेंटेंस SENTENC सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच गिव्स अ कंप्लीट सेंस। ठीक है, एक सेंटेंस ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, मतलब शब्दों का समूह है जो हमें कंप्लीट सेंस देता है। बात समझ में आ गई? उसी को क्या बोलते हैं बच्चों? सेंटेंस बोलते हैं। मैंने आपको अभी बताया कि जब तक कुछ मतलब नहीं होगा तब तक हम वर्ड नहीं कह पाते हैं। तो जब तक सेंटेंस का कोई मतलब नहीं निकलेगा तो उसे हम सेंटेंस भी नहीं कहेंगे। बात समझ में आ गई? चलो बच्चों इसका डेफिनेशन, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं। एग्जाम्पल नोट करिए बच्चों, इसका एग्जाम्पल नोट करिए। फर्स्ट एग्जाम्पल नोट करेंगे बच्चों, आप लिखिए रमन गोज टू टेम्पल डेली। रमन रोज मंदिर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट लिखेंगे YR
यू वीपिंग। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन सेंटेंस है, लिखा हुआ है आप क्यों रो रहे हैं, वाई आर यू वीपिंग। ठीक है, ये भी एक सेंटेंस है। ठीक है, एक और सेंटेंस लिख लीजिए बच्चों, सेकंड एग्जाम्पल था, एक और एग्जाम्पल लिखा है, लिखिए ओपन द विंडो, WINDOW, ओपन द विंडो। ये बच्चों आपका 3 सेंटेंस हुआ है, 3 एग्जाम्पल हैं। बताओ बच्चों तीनों का कोई ना कोई मतलब है कि नहीं है। ये एक वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, ये वर्ड, कई सारे वर्ड हैं, उनको मिला दिया गया, एक हमारा सेंटेंस तैयार हो गया। बात समझ में आ गई। इसका क्या मतलब है, रमन रोज मंदिर जाता है। ठीक है, ये क्या बच्चों ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, 1 2 3 4 वर्ड्स से मिलके बना है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, वाई क्यों तुम रो रहे हो, इसका ये मतलब है। थर्ड है 1 2 3 वर्ड्स हैं इसमें। ठीक है, एक सेंटेंस है, लिखा हुआ है ओपन द विंडो, मतलब कि खिड़की खोलिए। बात समझ आ गई, ये क्या है, एक हमारा सेंटेंस है। बात समझ में आ गई। तो बच्चों यही है सेंटेंस का डेफिनेशन, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम पढ़ेंगे कि सेंटेंस के कितने टाइप होते हैं। आप नोट कर लीजिए इसे। चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों, हेडिंग डालेंगे टाइप्स ऑफ सेंटेंस। टाइप्स ऑफ सेंटेंस। ठीक है, आ जाओ बच्चों, कितने प्रकार के सेंटेंस होते हैं तो हम अभी आगे इसको पढ़ रहे होंगे। ठीक है, अब पहला हेडिंग लगाएंगे बच्चों, फर्स्ट टाइप जो है इसका, फर्स्ट टाइप है assertive sentences और स्टेटमेंट। अब ये क्या चीज़ है बच्चों, ध्यान से समझेंगे। देखना, कह रहा है assertive sentences या फिर स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, ये जो सेंटेंस होते हैं, ठीक है, ये हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं या फिर कोई स्टेटमेंट देते हैं। स्टेटमेंट का क्या मतलब होता है, कुछ भी बोल देना। ठीक है, स्टेटमेंट का मतलब कथन, हिंदी बोलते हैं कथन। ठीक है, तो क्या होता है कि जैसे मैंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी, ठीक है, जैसे आई एम ए टीचर, मैं एक टीचर हूँ, तो क्या मैंने आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी, तो ये सेंटेंस क्या होगा बच्चों, एक असर्टिव सेंटेंस होगा या फिर एक स्टेटमेंट होगा। ठीक है, मैं कह दूँ कि यू गो टू स्कूल, आप स्कूल जाते हो, तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन दी कि नहीं दी, आपको दी, तो इसका मतलब ये भी क्या है, एक इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन है तो असर्टिव सेंटेंस है। ठीक है, फिर जैसे आपका कोई दोस्त जा रहा था, ठीक है, तो मैंने पूछा ये कौन है, ठीक है, तो कह रहा, आपने बोला सर ही इज माई फ्रेंड एंड ही इज गोइंग टू टेम्पल। ठीक है, तो बच्चों आपने मुझे एक इन्फॉर्मेशन दी कि नहीं दी, तो इसका मतलब ये है कि जो सेंटेंस आपने बोला है वो कौन सेंटेंस है, वो बच्चे सेंटेंस है आपका असर्टिव सेंटेंस है या फिर स्टेटमेंट जिसको बोल सकते हैं। बात समझ में आ गई। तो बच्चों ये सेंटेंस जो होते हैं वो हमें इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं। ठीक है, तो आ जाओ बच्चों, इसका डेफिनेशन लिख लेना बस इतना, दीज सेंटेंसेस गिव इंफॉर्मेशन, INFORMATION, INFORMATION। ठीक है, दीज सेंटेंसेस गिव इंफॉर्मेशन, ये सेंटेंस जो होते हैं वो इंफॉर्मेशन देते हैं, इंफॉर्मेशन कन्वे करते हैं। ठीक है, तो बच्चों इसका 2 एग्जाम्पल लिखो आप। ठीक है, इसका एग्जाम्पल लिखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल और सेकेंड एग्जाम्पल मैं यहीं पे लिख रहा हूँ। ठीक है, देखो बच्चों,
जैसे रवि रवि स्टडी एट होम। एक सेंटेंस ये है, रवि स्टडी एट होम, ठीक है। एक इन्फॉर्मेशन है कि नहीं बच्चे, ये इन्फॉर्मेशन है तो असर्टिव सेंटेंस जरूर होगा। फिर आपने इसी का निगेटिव कर दिया, रवि डज नॉट स्टडी एट होम, ठीक है बच्चों। ये इसमें गलती है, ये ऐसे रहेगा, ये स्टडीज रहेगा। ये रवि स्टडीज STUDIES एट होम, रवि डज नॉट स्टडी एट होम, ये सही है, ठीक है। तो बच्चों ये चीज़ था। तो बच्चों आपने 2 एग्जाम्पल देख लिया। तो बच्चों इसमें भी एक और चीज़ होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि इन्फॉर्मेशन जो सेंटेंस देगा वो कौन सा सेंटेंस होगा, असर्टिव सेंटेंस होगा। लेकिन बच्चों एक और बात होती है कि ये इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा रवि स्टडीज एट होम, रवि अपने घर पर पढ़ाई करता है, ये पॉजिटिव स्टेटमेंट है। मैंने कहा रवि डज नॉट स्टडी एट होम, रवि अपने घर पे पढ़ाई नहीं करता है। बच्चों एक में तो पढ़ाई करता है, एक में पढ़ाई नहीं करता है। ये बच्चों पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन है, ये क्या है अपने आप में निगेटिव इन्फॉर्मेशन है, कुछ नकारात्मक बात की जा रही है। तो ये जो हमारा होगा वो क्या होगा, निगेटिव इन्फॉर्मेशन कन्वे कर रहा होगा। बात समझ आ गई। तो बच्चों इसी बेस पर असर्टिव सेंटेंसेज के या फिर स्टेटमेंट वाले जो सेंटेंस होते हैं उनके 2 पार्ट कर दिए जाते हैं, ठीक है। मैं उनका ऐसे लिख रहा हूँ, आप ऊपर नीचे नहीं लिखेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। इनका जो फर्स्ट टाइप होगा बच्चों, मैं इसे निशान बना देता हूँ ताकि आपको याद रहे, ठीक है। इसमें फर्स्ट आएगा बच्चों, इसे बोलते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस, एफर्मेटिव सेंटेंसेस या फिर पॉजिटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये हो गया बच्चों। दूसरा है बच्चों निगेटिव सेंटेंसेस। ठीक है। अब यहाँ पर लिख लेंगे बच्चों इनके डिफिनेशन में, यहाँ पर लिख लीजिए एफर्मेटिव सेंटेंसेस के या फिर पॉजिटिव सेंटेंस के बारे में। दीज सेंटेंसेस, दिख नहीं रहा होगा आपको, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, दीज sentences give positive information, यहाँ पर लिखेंगे these sentences इन्फॉर्मेशन। ये सेंटेंस जो होंगे वो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन देंगे, ये सेंटेंस जो होंगे वो निगेटिव इन्फॉर्मेशन देंगे, ठीक है। अब बच्चों देख लेते हैं, इनका एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है, ताकि एग्जांपल से हमें क्लियर हो जाए कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, ठीक है। इसका एग्जांपल लिखेंगे बच्चों, इसका एग्जांपल लिखेंगे करण प्लेज क्रिकेट, करण क्रिकेट खेलता है। फर्स्ट एग्जांपल है बच्चों। सेकंड एग्जांपल लिख लो, रजत eats a mango, ठीक है। थर्ड एग्जांपल लिख लो बच्चों इसमें भी, रमा
गोज टू टेम्पल। रमा टेम्पल जाती है, रमा मंदिर जाती है। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपका 3 सेंटेंस। ठीक है, अब बच्चों ये हो गया पॉजिटिव। अब इसी का निगेटिव भी लिख लेते हैं ताकि आप रिलेट कर पाओ। ठीक है, इसी का निगेटिव करेंगे। करण प्लेज क्रिकेट, करण क्रिकेट खेलता है, तो इसका निगेटिव क्या होगा? करण क्रिकेट नहीं खेलता है। लिख लो, इसका एग्जाम्पल लिखो। करण डज नॉट, DOES बच्चे, डज नॉट प्ले क्रिकेट। ये हो गया। दूसरे बच्चों, रजत ईट्स अ मैंगो, रजत एक आम खाता है। ठीक है, अब मैं इसका सेंटेंस लिख रहा हूँ, ये फर्स्ट था। इसका निगेटिव क्या होगा बच्चों? रजत एक आम नहीं खाता है। लिखेंगे रजत डज नॉट ईट अ मैंगो। ये हो गया बच्चों। थर्ड सेंटेंस लिखेंगे, रमा गोज टू टेम्पल, रमा मंदिर जाती है। इसका निगेटिव क्या होगा? रमा मंदिर नहीं जाती है। रमा लिखेंगे, रमा डज नॉट गो टू टेम्पल। ठीक है बच्चों, आपको दिख रहा होगा, आप नोट कर लेंगे इसे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। थोड़ा सा बच्चों एडजस्ट करेंगे आप, थोड़ा सा कम दिख रहा होगा आपको, लेकिन कोई बात नहीं, आप इसे नोट कर लेंगे आराम से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। बच्चों मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, मैंने एक बार फिर से इसको बता देना है ताकि आपको कंफर्म हो जाए। असर्टिव सेंटेंसेस या फिर स्टेटमेंट, ये ऐसे सेंटेंस होते हैं बच्चों जो हमें इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, और वो इन्फॉर्मेशन पॉजिटिव हो सकती है या फिर निगेटिव हो सकती है। अगर पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन होगा तो पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगी। ठीक है, या फिर उन्हें एफर्मेटिव सेंटेंसेस भी कहते हैं, जैसे वह करण क्रिकेट खेलता है, रजत एक आम खाता है, रमा मंदिर जाती है। अगर निगेटिव इन्फॉर्मेशन होगा तो निगेटिव इन्फॉर्मेशन कन्वे करेगा, जैसे करण डज नॉट प्ले क्रिकेट, करण क्रिकेट नहीं खेलता है, रजत एक आम नहीं खाता है, और रमा मंदिर नहीं जाती है। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आप इसी चीज़ को नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं ताकि आपको और चीज़ें पढ़ा सकें। आप नोट करिए इन्हें। चलो बच्चों, अपने दूसरे टाइप पे आते हैं, सेकेंड टाइप पर आते हैं। जो हमारा दूसरा टाइप होगा उसके बारे में लिखेंगे आप, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। ये क्या होते हैं भाई? इंटरोगेशन का मतलब होता है बच्चे इंक्वायरी करना। इंटरोगेशन का मतलब होता है इंक्वायरी करना, उसी से ये शब्द बना है इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है? जैसे अभी आपने पढ़ा कि जो सेंटेंसेज हमें कुछ इन्फॉर्मेशन देते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? असर्टिव सेंटेंसेस बोलते हैं। ठीक है, या फिर स्टेटमेंट वाले सेंटेंस बोलते हैं। तो बच्चे आप स्टेटमेंट देंगे कब? आप इन्फॉर्मेशन देंगे कब? जब कोई आपसे इन्फॉर्मेशन मांगेगा। ठीक है, तो जो इन्फॉर्मेशन मांगने वाला होगा वो आपसे इन्फॉर्मेशन किस फॉर्म में मांगेगा? तो बच्चों वो सेंटेंस होगा इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। बात समझ में आ गई? अगर आपने मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया, इसका मतलब मैंने आपसे इन्फॉर्मेशन मांगी होगी, तो मैं इन्फॉर्मेशन मांगने के लिए जो सेंटेंस यूज करूँगा वो सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। जैसे मैंने अभी बताया, मैंने आपके घर पे आया था। ठीक है, तो आपकी मम्मी ने पूछा, ठीक है, आपकी मम्मी ने पूछा कि मेरा बच्चा पढ़ने में कैसा है। ठीक है, मेरा बच्चा पढ़ने में कैसा है। ठीक है, तो मैंने कहा कि आपका बच्चा पढ़ने में बहुत अच्छा है।
तो मैंने एक इन्फॉर्मेशन उन्हें दी, लेकिन मैंने इन्फॉर्मेशन क्यों दी? क्योंकि उन्होंने मुझसे क्वेश्चन पूछा था। तो वो जो क्वेश्चन पूछा कि मेरा बच्चा कैसा है, ठीक है, तो वो जो क्वेश्चन होगा, वो जो सेंटेंस होगा, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होगा। बात समझ में आ गई? तो बच्चों आप ये बात ध्यान रखेंगे कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। बात समझ में आ गई? क्या पूछते हैं? क्वेश्चन। ठीक है, आप लिखिए इसके बारे में, लिखेंगे दीज सेंटेंसेस आस्क क्वेश्चंस। ये सेंटेंस जो होता है क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो चलो बच्चों देखते हैं कैसे कैसे सेंटेंस पूछे जा सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल लिखेंगे, फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकेंड एग्जाम्पल, इसमें भी फर्स्ट एग्जाम्पल लिखेंगे वेयर आर यू गोइंग टू स्कूल? आर यू गोइंग टू स्कूल, ये पहला सेंटेंस है बच्चों, क्या तुम स्कूल जा रहे हो? ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिखेंगे बच्चों वेयर डू यू स्टडी? आप कहाँ पढ़ते हैं? ठीक है, तो बच्चों आपके सामने दो सेंटेंसेस लिखे हैं, क्या इनमें कुछ फ़र्क दिख रहा है आपको? पहला लिखा हुआ आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप स्कूल जा रहे हैं? वेयर डू यू स्टडी, आप कहाँ पढ़ते हैं? ठीक है, तो बच्चों देखो अब इसके भी दो टाइप होते हैं। अब इसके दो टाइप कैसे होंगे? अच्छा बताओ बच्चों, मैंने पूछा कि आर यू गोइंग टू स्कूल, क्या आप पढ़ने जा रहे हैं? तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होगा कि सर हाँ मैं स्कूल जा रहा हूँ। आपका जवाब होगा यस मैं स्कूल जा रहा हूँ, या फिर नो मैं स्कूल नहीं जा रहा हूँ, यस या नो टाइप। ठीक है, दूसरा सेंटेंस लिखा हो वेयर डू यू स्टडी, तो बच्चों आप यस और नो में तो जवाब देंगे नहीं। वेयर डू यू स्टडी, कहाँ पढ़ते हो आप? तो आप कहोगे यस या फिर नो। नो आप बोलेंगे बच्चों मैं एसपीएस विद्यालय में पढ़ता हूँ, आई स्टडी इन एसपीएस विद्यालय। बात समझ में आ गई? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि ये जो दो टाइप बन रहे हैं वो इनके आंसर के रूप पे बन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट टाइप जो होगा बच्चों, जो फर्स्ट टाइप होगा वो होगा बच्चों, इसमें भी मैं मार्किंग कर देता हूँ ताकि आपको पता चल पाए। जो फर्स्ट टाइप है बच्चों, इंटरोगेटिव में जो फर्स्ट टाइप है बच्चों वो है एस नो टाइप, एस नो टाइप। ठीक है, और दूसरा है बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड टाइप। क्वेश्चन वर्ड टाइप देखो, पहला इसमें एग्जांपल लिखेंगे, पहला फर्स्ट एग्जांपल लिखेंगे आर यू गोइंग टू स्लीप, क्या तुम सोने जा रहे हो? तो अगर आप सोने जा रहे होंगे तो कहेंगे यस, अगर आप नहीं सोने जा रहे कहेंगे नो। ठीक है, तो बच्चों ये यस नो टाइप हुआ कि नहीं हुआ? हुआ। एक और एग्जांपल लिखेंगे बच्चों, आर यू बिजी, क्या तुम बिजी हो? तो आपका जवाब होगा नो आई एम नॉट बिजी। अगर बिजी होंगे तो कहेंगे यस आई एम बिजी। तो बच्चों ये यस नो टाइप हो गया। अब बच्चों आ जाओ इसमें क्वेश्चन वर्ड टाइप में। क्वेश्चन वर्ड टाइप में जैसे मैं पूछ लूँ व्हाट इज What are you doing? आप क्या कर रहे हैं? तो आप यस थोड़ी ना बोलेंगे, आप कुछ ना कुछ बताएंगे कि हाँ मैं ये काम कर रहा हूँ। ठीक है, देख लेंगे
वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं। ठीक है, ये बच्चों सेंटेंस क्या है, क्वेश्चन वर्ड टाइप है, आपको क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो आपको ये कोई ना कोई जवाब देगा क्वेश्चन का। बात समझ आ गई? तो बच्चों आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों आपने इसे नोट कर लिया होगा। आज के क्लास में बच्चों हम यहीं तक क्लास रखेंगे, क्योंकि जो अगला टाइप है वो कम से कम 15 मिनट लेगा आपका। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपकी वीडियो बहुत लंबी हो जाए, इसलिए मैं इस वीडियो को छोटा ही रख रहा हूँ। और नेक्स्ट क्लास में हम इसके और भी टाइप पढ़ रहे होंगे। बात समझ आ गई? तो बच्चों जो भी आपको पढ़ाया गया है उसको ध्यान से पढ़िए, कोई भी चीज़ छोड़िए मत, क्योंकि ये चीज़ें आपके आगे की ज़िंदगी में बहुत सारे काम आएंगे। ठीक है, तो बच्चों आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने घर पर अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय।